नमस्कार आप सभी का। आज प्रस्तुत करती हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी उपन्यास सेवा सदन। पछतावे के कड़वे फल कभी न कभी सभी को चखने पड़ते हैं, लेकिन और लोग बुराइयों पर पछताते हैं। दरोगा कृष्णचंद्र अपनी भलाइयों पर पछता रहे थे। उन्हें थानेदारी करते 25 वर्ष हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी नीयत को कभी बिगड़ने न दिया था। यौवन काल में भी जब चित्त भोग विलास के लिए व्याकुल रहता है, उन्हें निष्प्रभ भाव से अपना कर्तव्य पालन किया था। लेकिन इतने दिनों के बाद आज वह अपनी सरलता और विवेक पर हाथ मल रहे थे। उनकी पत्नी गंगाजली सती साध्वी स्त्री थी। उसने सदैव अपने पति को कुमार्ग से बचाया था, पर इस समय वह चिंता में डूबी हुई थी। उसे स्वयं संदेह हो रहा था कि वह जीवन भर की सच्चा चरित्रता बिल्कुल व्यर्थ तो नहीं हो गई। दरोगा कृष्णचंद्र रसिक, उदार और सज्जन मनुष्य थे। मातहतों के साथ वह भाईचारे सा व्यवहार करते थे, किंतु मातहतों की दृष्टि में उनके इस व्यवहार का कुछ मूल्य न था। वह कहा करते थे कि यहाँ हमारा पेट नहीं भरता, हम उनकी भलमानसी को लेकर क्या करें, चाटे। हमें घुरकी, डांट, कपट, सख्ती सब स्वीकार है, लेकिन हमारा पेट भरना चाहिए। रूखी रोटियां चांदी की थाली में परोसी जाए तो भी वे पूरियां न हो जाएगी। दरोगा जी के अफसर भी उससे प्रायः प्रसन्न न रहते थे। वह दूसरे थाने में जाते तो उनका बड़ा आदर सत्कार होता था। अहल, मन, मुरलिल और अर्दली खूब दावतें उड़ाते। अहरदली इनाम पाता और अफसरों को नित्य डालियां मिलती, पर कृष्णचंद्र के यहाँ यह आदर सत्कार कहाँ। वह न दावतें करते थे न डालियां ही लगाते थे। जो किसी से लेता नहीं वह किसी को देगा कहाँ से। दरोगा कृष्णचंद्र की इस शुष्कता को लोग अभिमान समझते थे, लेकिन इतना निर्लोभ होने पर भी दरोगा जी के स्वभाव में किफायत का नाम न था। वह स्वयं तो शौकीन न थे, लेकिन अपने घर वालों को आराम देना अपना कर्तव्य समझते थे। उनके सिवा घर में 3 प्राणी और थे, स्त्री और 2 लड़कियां। दरोगा जी इन लड़कियों को प्राण से भी अधिक प्यार करते थे। उनके लिए अच्छे से अच्छे कपड़े लाते और शहर से नित्य तरह तरह की चीजें मंगवाया करते। बाजार में कोई तहरदार कपड़ा देखकर उनका जी नहीं मानता था। लड़कियों के लिए आवश्यक ले जाते थे। घर में सामान जमा करने की उनकी धुन थी। सारा मकान कुर्सियों, मेजों और अलमारियों से भरा हुआ था। नगीने के कमलदान, झांसी की कालीन, आगरे की दरिया बाजार में नजर आ जाती तो उन पर लट्टू हो जाते। कोई लूट के धन पर भी इस बात न टूटता होगा। लड़कियों को पढ़ाने और सीना पिरोना सिखाने के लिए उन्होंने एक सिलाई लेडी रख दी थी। कभी कभी स्वयं उनकी परीक्षा लिया करते थे। गंगाजली चतुर स्त्री थी। उन्हें समझाया करती कि जरा हाथ रोककर खर्च करो। जीवन में यदि और कुछ नहीं करना है तो लड़कियों का विवाह करना ही पड़ेगा। उस समय किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगे। अभी तो उन्हें मखमली जूतियां पहनाते हो, कुछ उसकी भी चिंता है कि आगे क्या होगा। दरोगा जी इन बातों को हंसी से उड़ा देते, कहते जैसे और सब काम चलते हैं वैसे ही वह काम भी हो जाएगा। कभी झुल्लाकर कहते, ऐसी बात करके मेरे ऊपर चिंता का बोझ मत डालो। इस प्रकार दिन बीतते चले जाते थे। दोनों लड़कियां कमल के समान खिलती जाती थी। बड़ी लड़की सुमन सुंदर, चंचल और अभिमानी थी। छोटी लड़की शांता भोली, गंभीर, सुशील थी। सुमन दूसरे से बढ़कर रहना चाहती थी। यदि बाजार से दोनों बहनों के लिए एक ही प्रकार की साड़ियां आती तो सुमन मुंह फुला लेती थी। शांता को जो कुछ मिल जाता उसी में प्रसन्न रहती। गंगाजली पुराने विचार के अनुसार लड़कियों के ऋण से शीघ्र मुक्त होना चाहती थी, पर दरोगा जी कहते यह अभी विवाह योग्य नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि कन्या का विवाह 16 वर्ष की आयु से पहले करना पाप है।
वह इस प्रकार मन को समझाकर टालते रहते थे। समाचार पत्रों में जब वह दहेज के विरोध में बड़े बड़े लेख पढ़ते तो बहुत प्रसन्न होते। गंगा जली से कहते कि अब 1 ही 2 साल में यह कुरीति मिट जाती है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ तक कि इसी तरह सुमन की 16 वर्ष लग गया। अब कृष्णचंद्र अपने को अधिक धोखा न दे सके। उनकी पूर्व निश्चिंतता वैसी न थी जो अपने स्वार्थ के ज्ञान से उत्पन्न होती है। उनका मूल्य कारण उनकी आक्रमण्यता थी। उस पथिक की भांति जो दिन भर किसी वृक्ष के नीचे आराम से सोने के बाद संध्या को उठे और सामने एक ऊंचा पहाड़ देखकर हिम्मत हार बैठे। दरोगा जी घबरा गए, वर की खोज में दौड़ने लगे, कई जगहों से टिप्पणियां मंगवाई। वह शिक्षित परिवार चाहते थे। वह समझते थे कि ऐसे घरों में लेन देन की चर्चा न होगी, पर उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वरों का मोल उनकी शिक्षा के अनुसार है। राशि वर्ण ठीक हो जाते, जब लेन देन की बातें होने लगती तब कृष्णचंद्र की आंखें के सामने अंधेरा छा जाता। कोई 1000 सुनाता, कोई 5000 और कोई इससे भी आगे बढ़ जाता। बेचारे निराश होकर लौट आते। आज 6 महीने से दरोगा जी इसी चिंता में पड़े हैं। बुद्धि काम नहीं करती। इसमें संदेह नहीं है कि शिक्षित सज्जनों को उनसे सहानुभूति थी, पर वह एक न एक ऐसी पंख निकाल देते थे कि दरोगा जी को निरुत्तर हो जाना पड़ता। एक सज्जन ने कहा, महाशय मैं स्वयं इस कुप्रथा की जानी दुश्मन हूँ, लेकिन करूँ क्या। अभी पिछले साल लड़की का विवाह किया, 2000 रुपए केवल दहेज में देने पड़े, 2000 खाने पीने में खर्च पड़े। आप ही कहिए यह कमी कैसे पूरी हो। दूसरे महाशय इनसे अधिक नीति कुशल थे। बोले, दरोगा जी मैंने लड़के को पाला है, सहस्त्रों रुपए इनकी पढ़ाई में खर्च किए हैं। आपकी लड़की को इनसे उतना ही लाभ होगा जितना मेरे लड़के को। तो आप ही न्याय कीजिए कि यह सारा भार मैं अकेले कैसे उठा सकता हूँ। कृष्णचंद्र को अपनी ईमानदारी और सच्चाई पर पछतावा होने लगा। अपनी निष्पक्षता पर उन्हें जो घमंड था वह टूट गया। सोच रहे थे कि यदि मैं पाप से न डरता तो आज मुझे ये ठोकरें न खानी पड़ती। इस समय दोनों स्त्री पुरुष चिंता में डूबे बैठे थे। बड़ी देर के बाद कृष्णचंद्र बोले, देख लिया, संसार में स्वमार्ग पर चलने का यह फल होता है। यदि आज मैंने लोगों को लूट कर अपना घर भर लिया होता तो लोग मुझसे संबंध करना अपना सौभाग्य समझते, नहीं तो कोई सीधे मुंह बात नहीं करता है। परमात्मा के दरबार में यह न्याय होता है। अब 2 ही उपाय है, या तो सुमन को किसी कंगाल के पल्ले बांध दो या कोई सोने की चिड़िया फंसाओ। पहली बात तो होने से रही। सोने की चिड़िया की खोज में निकलता हूँ। धर्म का मजा चख लिया, सुनीति का हाल भी देख चुका। अब लोगों को खूब दबाऊंगा, खूब रिश्वतें लूंगा, यही अंतिम उपाय है। संसार यही चाहता है और कदाचित ईश्वर भी यही चाहते हैं। यही सही, आज से मैं भी वही करूंगा जो सब लोग करते हैं। गंगा जली सिर झुकाए अपने पति की ये बातें सुनकर दुखित हो रही थी। वह चुप थी, आंखों में आंसू भरे हुए थे। आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।